हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 फेब 2021 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने माँ योजना शुरू करी है? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। और इस टाइप की योजना एक्चुअली आपको बहुत सी और स्टेट्स में मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अम्मा कैंटीन स्कीम है इन तमिलनाडु। यहाँ पे आप देखोगे तमिलनाडु में चलती है अम्मा कैंटीन स्कीम। उसके अलावा एक और राज्य है ओडिशा, वहाँ पे है आहार योजना। और फिर हम देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे अम्मा कैंटीन हो गई, यहाँ पे ओडिशा में आहार योजना है। फिर वेस्ट बंगाल में अब स्टार्ट कर दी है इन्होंने माँ योजना। इसमें जो रिपोर्ट सामने आ रही है ये बताया जा रहा है कि एक प्लेट मिलेगी हर आदमी को, जहाँ पर राइस है, दाल होगा, कुक्ड वेजिटेबल, एग और ये सब कुछ अवेलेबल होगा एट फिक्स टाइम। और टोटल इसके लिए 100 करोड़ रुपए इन्होंने अलॉट किए हैं अपने बजट में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है इस पर, ममता लॉन्चेस माँ स्कीम टू प्रोवाइड सब्सिडाइज मील टू द पुअर। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस स्टेट ने अभ्युदय योजना शुरू करी है? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह कहा है कि बिकॉज ऑफ कोविड कई पुअर फैमिली से, रूरल एरिया से कई एस्पिरेंट हैं जो प्रॉपर कोचिंग नहीं कर पाए आईआईटी, जेईई या फिर एनडब्ल्यूटी की, तो इन लोगों को फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेगी यहाँ पर यूपी सरकार। और इसके लिए इन्होंने स्टूडेंट्स भी यहाँ पर चुन लिए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे खास बात यह है कि ऑल लेक्चर्स एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल विल बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन। तो याद रखिएगा, अभ्युदय स्कीम लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, किस शहर में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले रूट का उद्घाटन किया गया है? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, कोची। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये कोची की इमेजेस हैं, ये केरला के मुख्यमंत्री। और यहाँ पे आप देखेंगे जो इमेजेस सामने आई हैं, दे आर एब्सोल्युटली गॉर्जियस। ये है आपके सामने वाटर मेट्रो, बेसिकली एक बोट है और जो केरला का मेट्रो रेलवे सिस्टम है उससे ये कनेक्टेड है। नाउ वाटर मेट्रो में यहाँ पे खास होगा क्या? जो बैठने की यहाँ पर जगह है वो ऑलमोस्ट एक मेट्रो के अंदर के कोच जैसी होगी। वेरी कंफर्टेबल सीट्स, एयर कंडीशनिंग। आपने अगर दिल्ली मेट्रो या फिर मुंबई मेट्रो देखी है, किसी बड़े शहर की मेट्रो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ऑलमोस्ट सेम आपको अरेंजमेंट मिलेगा इनसाइड दिस बोट। तो काफ़ी ये खास है। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। जर्मनी की भी यहाँ पे कॉपरेशन थी, जर्मनी की कंपनीज हैं, इन्होंने भी यहाँ पे कॉपरेट किया है। और ये सर्विस उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कोची के इनलैंड जो उनका वाटरवे सिस्टम है उसके पास रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का भी आर्टिकल है, कोची चीफ मिनिस्टर, कोची मतलब कोची की न्यूज़ है ये, केरला चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स फर्स्ट रूट ऑफ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में इनमें से किसने सेलिब्रेट की है 74th फाउंडेशन डे एनिवर्सरी? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, दिल्ली पुलिस ने। तो दिल्ली पुलिस 74th फाउंडेशन डे इनका सेलिब्रेट किया गया था हाल ही में। और दिल्ली पुलिस को बाय द वे रीऑर्गेनाइज किया गया था इन 1946। और आज के समय चीफ कौन है दिल्ली पुलिस के? ये है श्री SN श्रीवास्तव। और दिल्ली पुलिस का मोटो क्या है? मोटो है इनका शांति, सेवा, न्याय। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने लॉन्च किया है ई छावनी पोर्टल को? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है ई छावनी पोर्टल। छावनी देखो, पहली बात तो इसको कहते हैं कंटेनमेंट एरिया। ये एरिया होता है परमानेंट मिलिट्री स्टेशन, सिंपल भाषा में मिलिट्री की जमीन होती है यहाँ पर। तो इन लोगों को आसानी से जो म्युनिसिपल सर्विस है ये मिल पाए, इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया है ये पोर्टल। पोर्टल का मतलब क्या है? बेसिकली एक वेबसाइट है, अभी आपको दिखा दूंगा अलग से। और बहुत ही लंबे समय से इसकी डिमांड की जा रही थी, फाइनली ये हो गया है काम और काफ़ी अच्छी बात है। और भारत का आपको ये बता दूं, सबसे बड़ा कंटोनमेंट एरिया कौन सा है, कहाँ पे आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, कानपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क फॉर फ्री इंटरनेट एक्सेस टू 20 लाख फैमिलीज? ये देखिए कहाँ पे हो सकता है, सोचिए। ऑब्वियसली ये भी हो रहा होगा ऑप्शन बी, केरला में ही। सारी अच्छी चीज़ें आज समय केरला में ही हो रही हैं। तो इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है KFON, ये है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। और ऐसा नहीं है कि इस पूरे ऑप्टिक नेटवर्क में पूरे केरला को फ्री में प्रोवाइड करेंगे इंटरनेट। कोशिश यहाँ पर यह है कि 20 लाख जो बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज है, BPL फैमिलीज हैं, उनको ये प्रोवाइड करेंगे फ्री में इंटरनेट, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टेप है।
अगर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनको अपलिफ्ट करना है, तो उनके लिए इंटरनेट होना चाहिए एब्सोल्युटली फ्री। बाकी लोगों के लिए इन्होंने ये कहा है कि अफोर्डेबल रेट्स पर हम आपको ऑफर करेंगे इंटरनेट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, केरला सीएम लॉन्चेस फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क फॉर फ्री इंटरनेट एक्सेस टू 20 लाख फैमिलीज। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने किसे अपना एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी नियुक्त किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए प्रीति सिन्हा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, इनकी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट की गई हैं प्रीति सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। और ये यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड है क्या? देखो, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, और ये भी हेडक्वार्टर्ड है इन न्यूयॉर्क सिटी। और इसका बेसिकली काम क्या है? ये प्रोवाइड करता है छोटे माइक्रो लोन्स टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो प्राइमरली जो अफ्रीकन देश हैं, कुछ आप कह सकते हैं एशियाई देश हैं जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उद्योगों को अगर मान लो छोटे लेवल पर लोन चाहिए तो ये प्रोवाइड करता है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। और क्या प्रीति सिन्हा इंडियन नेशनल है? नहीं, ये इंडियन ओरिजिन की है। ठीक है, ये याद रख लेना, इंडियन ओरिजिन प्रीति सिन्हा टू लीड यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने जीता है द सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए थियोडोर भास्करन। थियोडोर भास्करन एक राइटर हिस्टोरियन है। इन्होंने नेचर को कंजर्व करने के लिए काफी काम किया है। इन्होंने मूवीज भी बनाई है इन द पास्ट अबाउट नेचर, अबाउट वाइल्ड लाइफ। और जो इनको ये अवार्ड मिला है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड, ये दिया गया है इनको बाय सेंचुरी नेचर फाउंडेशन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू ने भी इसको कवर किया है, थियोडोर भास्करन विंस सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि HCL टेक ने हाल ही में साइन किया है एक एग्रीमेंट, इनमें से किसके साथ? साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज बूस्ट करने के लिए। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शन। नाउ सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, IIT कानपुर के साथ इन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट, ताकि ये अपनी साइबर सिक्योरिटी जो कैपेबिलिटी है ये बढ़ा पाएं, ताकि इन द फ्यूचर कल को कोई साइबर अटैक होता है ये इसको झेल सकें। और मैं आपको ये बता दूं कि HCL टेक ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो हेडक्वार्टर्ड है इन नोएडा उत्तर प्रदेश। इसको फाउंड किया गया था इन 1976। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसफर प्रोजेक्ट, ये आजकल न्यूज में है। ये प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच में बन रहा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, म्यांमार और इंडिया। और ये आजकल न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हमारे विदेश मंत्री ने यहाँ पे कहा है कि ये ऑलमोस्ट अपना जो इसका फाइनल जो इसका टचेज हैं ये इस पे हो रहे हैं। और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है और अराउंड $484 मिलियन का प्रोजेक्ट है। इससे देखो जो चिकन स्नैक है ना इंडिया के मैप में, उस पर निर्भरता हमारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये बेसिक आइडिया है कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का। पहली बात तो यहाँ पे आप देखोगे ये इंडिया यहाँ पे है, ये इंडिया है, ये यहाँ पे है म्यांमार। और कोशिश यहाँ पर हम ये करेंगे कि इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट करें और उसके बाद म्यांमार का जो इनलैंड वाटरवे सिस्टम है इसका इस्तेमाल करके हम लोग कनेक्टिविटी इंप्रूव करें हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। तो कोशिश यहाँ पर यह है कि जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, यहाँ पर निर्भरता हमारी कम हो, हम म्यांमार के थ्रू भी जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव कर पाएं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ये जो पोर्ट है कोलकाता में, इसको हम जोड़ेंगे सितवे पोर्ट से। जो सितवे पोर्ट है म्यांमार में, इसको डेवलप किया इंडिया ने। उसके बाद जो कलादा नदी है जो बहती है म्यांमार में, यहाँ पे जो इनलैंड वाटरवे सिस्टम है इसको यूज करके जो भी कार्गो है जो भी माल है इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे ऊपर। यहाँ पे कंप्लीट होगी करीब 158 किलोमीटर की जर्नी। उसके बाद बनाए गए हैं 2 हाईवे, एक म्यांमार और दूसरा यहाँ पर इंडिया में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, न्यूज में है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और ये भी याद रख लेना कि कलादान बेसिकली एक नदी का नाम है। सो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 16 फेब 2021 को। क्वेश्चन ये था कि इनमें से सबसे बड़ी इंडियन स्टेट कौन सी है इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया कवर्ड। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, राजस्थान। प्रतिमा मलिक ने इसका काफी अच्छा आंसर दिया है। एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश, स्मॉलेस्ट स्टेट है सिक्किम। सो अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। प्योर पॉलिटी क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करिएगा। आपको जब भी आप अटेम्प्ट करोगे, टाइप करोगे, इट विल हेल्प यू मेमोराइज। क्वेश्चन ये आपसे कि कितनी सीट रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए इन द लोकसभा।
इंडियन पार्लियामेंट में जो लोकसभा है, जो हमारा लोअर हाउस है, वहां पर शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं? यह क्वेश्चन आ गया था MPPSC में इन 2018। ये है यहां पर आपकी ऑप्शंस। इसको अटेम्प्ट करो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सही आंसर मैं आपको दूंगा कल की वीडियो में। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।